आइए सुनते हैं आभा श्रीवास्तव जी की कहानी प्रायश्चित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैफ़े में बैठी हुई वो बुर्का धारिणी मेरी तरफ पीठ किए हुई थी। टेबल पर कोनी टिकाए उसके हाथों की उंगलियां मुझे साफ नजर आ रही थीं। उसकी आवाज़ और उंगली में पहनी हुई ओपल की अंगूठी मुझे बेहद पहचानी सी लग रही थी। स्मृति के किवाड़ खटकाते ही याद आया कि ये अंगूठी तो मेरी नानी पहनती थी। जब तक मैं कुछ सोच पाती वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जाते समय अनायास ही वो घूमी और अपने साथी से कुछ न कुछ कहते हुए सहसा उसने अपना नकाब पलट दिया। जब तक मैं उसे पहचानती या पुकारती वो तेज़ कदमों से आगे निकल गई, क्योंकि दुबई जाने वाली फ़्लाइट की उद्घोषणा हो चुकी थी। नंदी, ये तो नंदी ही थी। वो नंदी ही तो थी। वापस लौटकर मैं बड़ी देर तक नंदी के विषय में सोचती रही। फिर एक दिन अम्मा की साड़ियों को सहेजते हुए बक्से की तह से एक पुराना पोस्ट कार्ड मिला। फलाने फलाने का ब्याह है, तुमको तुरंत ही आना पड़ेगा। आरंभ के 2 अक्षर पानी से धुंधलाए हुए थे। पोस्टकार्ड के ऊपर दिल्ली दरवाज़ा फैज़ाबाद का पता पड़ा था। बड़ी देर तक मैं पोस्टकार्ड हाथ में लिए बैठी रही। इतने बरस पुराना पोस्टकार्ड अम्मा ने क्यों संभाल कर रखा था? किसके ब्याह की सूचना दी गई थी इस पोस्टकार्ड में? मैं सोच ही रही थी कि अम्मा की बनारसी साड़ी की तह से एक फ़ोटो टब से गिर पड़ी। उस फोटो में एक नवब्याता अपने पति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। काली सफ़ेद धुंधलाई सी उस तस्वीर को पहचानते ही मैं कई बरस पहले की दुनिया में लौट गई। नंदी, ये तो नंदी की ही तस्वीर थी। मेरी सखी, मेरी हमजोली नंदी, नानी के पड़ोस में रहने वाली नंदी। मन अतीत की दुनिया में लौट रहा था। कहाँ होगी, कैसी होगी नंदी? ननिहाल की देरी छोड़े हुए भी तो बरसों बीत गए। बड़ी देर तक नंदी के ब्याह की तस्वीर निहारती रही मैं। उसके दूल्हे का पूरा चेहरा ही सहरे से ढका था, किंतु ये तस्वीर अम्मा ने क्यों सहेज कर रखी थी? नानी के पड़ोस में रहती थी रज्जो मौसी, जो अपने पति की दूसरी ब्याहता थी। उनकी सौत की बिटिया थी अलकनंदा, जिसे सब लोग नंदी पुकारते थे। सौतेली माँ की विस्तृत गृहस्थी का भार ढोती हुई नंदी से रज्जो मौसी कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। नंदी उनको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पहली पत्नी के मृत्यु के बाद नंदी के रसिक पिता ने तुरंत ही दूसरा ब्याह रचा लिया था, ताकि उनकी दुधमुही बच्ची को माँ का प्यार और देखभाल मिल सके। चौक बजाजा में उनकी चूड़ी टिकली और श्रृंगार प्रसाधनों की दुकान थी, जहाँ शौकीन स्त्रियों का जमघट लगा रहता था। रज्जो मौसी ने ब्याह कर आते ही एक के बाद एक दनादन 3 बेटे पैदा करके पति को एहसानों से लाद दिया। निरीह नंदी को जोत दिया गृहस्थी की गाड़ी में और स्वयं बुनाई की सलाइयाँ खटखटाती हुई मोहल्ले के हर घर की पंचायत में सजगता से भाग लेने लगी। पिता की उपेक्षा और सौतेली माँ के अपशब्दों को सुनते सुनते नंदी बड़ी हो रही थी। रज्जो मौसी अपने पति की रसप्रियता से परेशान रहती थी। नानी के घर से उनका अधिक मेलजोल न था, किंतु जैसे ही हमारी सरकारी कार नानी के दरवाजे पर रुकती, नंदी भागकर आ जाती। इधर अम्मा और नानी बातों में व्यस्त रहती, उधर नन्ही मुट्ठी भर रेजगारी के साथ मुझे चाट वाले पंडित भैया के ठेले पर खींच ले जाती। जी भरकर टिक्की और पानी के बताशे खाते हम दोनों। अम्मा रज्जो मौसी के घर जाने के लिए क्यों मना करती थी मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन एक ही दिन नानी के घर के आंगन के उस पार से आती आवाज़ ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। वो अपने पति पर चीख रही थी, क्यों जी, 4 दिन कहाँ मुंह मारते रहे? सयानी लड़की का भी ख्याल नहीं आया? भरी जवानी में 2 का सुख तो भोग ही चुके हो, अब बुढ़ापे में तीसरी को भी बरतना है क्या? अम्मा ने मुझे खींचकर कमरे में कर लिया था। ऐसे मनमौजी पिता और श्रृंगार प्रिया सौतेली माँ के रंग ढंग लक्षणों का प्रभाव तो नंदी पर पड़ना ही था। आर्य कन्या इंटर कॉलेज से सहेलियों के साथ लौटते समय खिलखिलाहट का सबसे ऊंचा स्वर नंदी का ही होता। मोहल्ले भर के आवारा लड़के नंदी के रास्ते में आंखें बिछाए रहते। नंदी के नीरस जीवन का यही सबसे बड़ा रस था। मोहल्ले से थोड़ी ही दूर पर स्थित अनाथ आश्रम का लड़का था मोहसिन। बेहद लगन से पढ़ने लिखने वाला ये शालीन लड़का उस मोहल्ले में सबका प्रिय था। उस दिन कॉलेज से लौटते समय नंदी अपनी सहेलियों के साथ बतियाती हुई आ रही थी। लापरवाही से कंधे पर फेंके हुए दुपट्टे की झालर पीछे आ रहे मोहसिन की अंगूठी में फंस गई। नंदी की सहेलियां आगे निकल गईं और नंदी अपना दुपट्टा छुड़ाने रुक गई। दुपट्टे की झालर छुड़ाते छुड़ाते 2 कोमल हृदय कब आपस में उलझ गए पता ही नहीं चला। नंदी को पता था कि उसकी सौतेली माँ उसका ब्याह कभी नहीं होने देगी। जब जब मैं ननिहाल जाती वो चुपके से मुझे पीछे वाली कोठरी में खींच ले जाती और फिर बाँचे जाते मोहसिन के भेजे वो प्रेम पत्र। किंतु जिस दिन इत्र में रचा बसा एक प्रेम पत्र रज्जो मौसी के हाथ लगा, नंदी की जमकर कुटाई हुई और उसका घर से निकलना बंद हो गया। नंदी के पिता को भी नंदी के ब्याह की चिंता सता रही थी। रात दिन उनके घर में किचकिच कलह मची रहती। फिर एक दिन पता चला कि नंदी के पिता कई दिनों से घर नहीं लौटे।
रज्जो मौसी की घबराहट और चिंता देखने लायक थी। किसी ने बताया कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए आई साधुओं की टोली के साथ वो देखे गए थे। रज्जो मौसी भागी हुई अयोध्या गईं। पूरा शहर छान मारा, कुछ हासिल ना हुआ। फिर पता चला कि वो टोली हरिद्वार निकल गई। थक हार कर रज्जू मौसी लौट आई। महीनों बाद एक दिन नंदी के पिता का पत्र आया, जिसका सार ये था कि गृहस्थ आश्रम से ऊबकर उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। उस दिन रज्जो मौसी सिर पीट पीट कर रोई थी। पत्र पर बद्रीनाथ पोस्ट ऑफिस की मुहर पड़ी थी। समय के साथ हम लोगों का ननिहाल जाना कम होता गया। फिर मैं बाहर पढ़ने चली गई। बाबूजी रिटायर हुए और हम लोगों ने वो शहर छोड़ दिया। अपने इम्तिहानों के कारण मैं घर नहीं आ पाई, सो ननिहाल जाना ना हो सका। दोनों बड़े मामा अपने अपने परिवारों के साथ बड़े शहरों में सुखी संपन्न थे। अम्मा बाबूजी भी अब नहीं रहे। मेरे मन में ननिहाल की कुछ ऐसी हुड़क लगी कि पति को बताकर आनन फानन टैक्सी कर मैं फैजाबाद आ गई। द्वार के पास लगा हरसिंगार अब भी फूलों से लदा हुआ हंस रहा था, मानो उसे मेरे आने की ही प्रतीक्षा थी। एक साथ कई चेहरे आंखों के आगे तैर गए। बालों का फुग्गा बनाए सबसे छोटे मन्ने मामा, नानी का झुर्रीदार चेहरा, छोटे से घूंघट वाली छोटी मामी, पिंजरे का मिट्ठू, चाट वाले पंडित भैया और नंदी। कुंडी खड़की तो भीतर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। खट से कमरे के बाहर की बत्ती जली। द्वार खुला तो उस आकृति को देखकर मैं क्षण भर को स्तब्ध रह गई। दूसरे ही क्षण छोटी मामी को पहचान उनके गले लगकर मैं रो पड़ी। उनका सूना चेहरा देखकर ही मैं भाप गई थी कि मन्ने मामा नहीं रहे हैं। वैधव्य भी नारी को कितना फीका कर देता है। बड़ी जीजी के ब्याह में मन्ने मामा का उपेक्षित खिसियाया चेहरा मेरी स्मृति में तैर गया। कमरे में पीली धुंधलाई रोशनी में सबसे पहले मेरी दृष्टि नानी और मन्ने मामा की तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें प्रणाम कर मैं आंगन पार कर घर के भीतर चली गई। मुझे लगा मानो कल ही इस घर से विदा ली थी। बीच के बरस मानो अनछुए ही रह गए थे। पूजा में आरती चल रही थी और वहीं भगवान के साथ नंदी और उसके दूल्हे की तस्वीर भी लगी थी। इस बार उसके पति का चेहरा स्पष्ट था, किंतु नंदी के ब्याह की तस्वीर अम्मा के बक्से में कैसे, मामी के पूजा घर में कैसे? नंदी नंदी मस्तिष्क में हथौड़े चल रहे थे। ये नंदी की तस्वीर कैसे मामी? मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। गुड़ और पानी लेकर आई छोटी मामी वहीं तख्त पर बैठ गई। तुम लोगों ने तो हमें बिसरा ही दिया बेटी, मामी ने सरल भाव से कहा। ठीक ही किया जीजी ने, दादा लोगों ने। उनके भाई के कर्म ही ऐसे थे। मैं तो पत्नी थी सो निभाना ही था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। ऐसा क्या किया था मन्ने मामा ने जो सबने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था मामी? मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रही थी। हम लोगों से तेरे बड़े मामा लोग बेहद नाराज थे। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। उन लोगों को शिकायत थी कि अम्मा जी के सारे जेवर और रुपया पैसा जो तेरे नाना छोड़ गए थे हम लोगों ने मार लिया है। लेकिन लली ऐसा था नहीं। तेरे दोनों बड़े मामा काफ़ी अच्छी नौकरी में थे और तेरे परिवार में भी कोई कमी न थी। ऐसे में जब तेरे छोटे मामा कहीं नौकरी या बिजनेस में जम नहीं पा रहे थे तो अम्मा जी को सहारा देना ही था उनको। अगर वो ऐसा ना करती तो हम लोग सड़क पर आ जाते बिटिया। छोटी मामी ये सब कहते हुए मानो स्वयं को ही सफाई दे रही थी। हमारी गृहस्थी ठेलने के लिए अम्मा जी का संचित धन निकल रहा था। ब्याह कर आई मैं बार बार उम्मीद से होती और हर बार मेरी संतान 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाती। तेरे मामा अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। अजीब सी हीन भावना आ गई थी उनमें। नौकरी चाकरी नहीं, बाल बच्चे भी नहीं। फिर एक दिन अम्मा जी ने खानदानी पंडित बुलाकर छोटा सा पुत्रेष्टि हवन कराया। यज्ञ हवन संपन्न हुआ और कुछ समय बाद मैं पुनः गर्भवती हुई। कितनी ही मनौतियाँ मानी गईं। गंडे तावीज़ बंधवाए गए। समय कटता गया। तभी बारिश की एक रात मुझे अपने द्वार पर किसी के सिसकने का स्वर सुनाई दिया। विचित्र सी आशंका से मैं काँप गई। प्रसव का समय बिल्कुल पास था। भय के कारण अम्मा जी को जगाया। किवाड़ खोलकर देखा तो सिर से पांव तक भीगी हुई नंदी रो रही थी। पूछने पर बताया कि रज्जो मौसी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। स्वयं घर दुकान बेचकर गांव जाने की तैयारी में है। बिलकती नंदी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी। ऐसे में अम्मा जी ने उसको चिपका लिया था। अम्मा जी बूढ़ी हो रही थी और मैं गर्भभार से शिथिल। ऐसे में नंदी ने मेरी गृहस्थी बड़ी कुशलता से संभाल ली। ठीक समय पर मुझे प्रसव वेदना आरंभ हुई और मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मुझे एक बार फिर बेटा हुआ। इतनी पूजा पाठ हवन यज्ञ के कारण सभी को ये विश्वास था कि ये संतान जीवित रहेगी, किंतु 2 दिन के बाद ही शिशु के हाथ पैर ऐंठने लगे, शरीर नीला पड़ गया। एक बार फिर मृत शिशु की पीड़ा अपने मन में दबाए, टूटे शरीर, भीगी आंखों और खाली गोद के साथ जब मैं घर वापस लौटी तो वहाँ एक भुतहा सन्नाटा पसरा हुआ था। सदा की तरह मुझे संबल देने वाली अम्मा जी ज्वर से तप रही थीं।
तेरे मामा मुझे दरवाजे पर ही छोड़ गए थे और नंदी का चेहरा पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा था। अम्मा जी ने बिलखते हुए मुझे बुलाया। दुल्हन, बड़ी अनहोनी हो गई बिटिया, नंदी को संभाल ले। मैं काँप गई। किस अनहोनी की बात कर रही थी अम्मा जी? रसोई के कोने में मुंह छुपाए बिलखती नंदी कुरेदने पर मेरी अनुपस्थिति में घर में आए तूफान की कहानी आंसू और सिसकियों के साथ कह गई। तब मैंने सर पकड़ लिया। उस रात क्या हुआ था जानना चाहोगी बिट्टू? मामी ने पूछा, फिर मानो स्वयं से ही कहने लगी। वो बुरी तरह टूटे हुए थे। पढ़ लिख ना पाने का दुख, नौकरी चाकरी ना होने का दुख, निसंतान होने का दुख, भाई बहनों से संबंध खत्म हो जाने का दुख, सभी का धक्का ही उन्हें पतन के गर्त में डुबो ले गया। कभी नशा ना करने वाले मेरे पति ने उस दिन बेहद शराब पी। स्वयं से कमज़ोर पर ही व्यक्ति जोर आजमाता है। नंदी खाना लेकर उस रात जैसे ही उनके कमरे में पहुंची, उन पर शैतान सवार हो गया। नशे में कामांध होकर वो नंदी पर टूट पड़े। वो रात नंदी के सर्वनाश की रात थी। हृदय पर पत्थर रखकर मैंने पति का ये विश्वासघात भी बर्दाश्त कर लिया। उस दिन से हमारा घर 3 किनारों में बंट गया। मैं, नंदी और तेरे मामा, हम तीनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। अम्मा जी ही हम तीनों के बीच संपर्क सूत्र का काम करती थीं। 2 महीने बाद ही पता चला कि नंदी माँ बनने वाली है। हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नंदी का रो रो कर बुरा हाल था। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि अचानक अम्मा जी ने ही इस समस्या का हल सुझाया। यही तय हुआ कि नंदी इस संतान को जन्म देगी चुपचाप। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि नंदी गर्भवती है। कुछ भी कहो बिट्टो, उसके गर्भ में मेरे पति का ही अंश था। मैंने एक बार फिर गर्भवती होने का नाटक किया। नंदी की संतान अवैध न कहलाए, सो अम्मा जी का मन रखने के लिए चुपचाप इसी आंगन में तेरे मामा के साथ नंदी के फेरे पड़वाए। तेरे मामा का सेहरा मैं ही लेकर आई थी। मुझसे आंखें न मिला सकें, इस शर्म के कारण उन्होंने अपना पूरा चेहरा ही सेहरे के फूलों से ढक लिया था। पुराने कैमरे से मैंने ही उन दोनों की तस्वीर लेकर तेरी माँ को भेजी थी। हम लोगों ने नंदी का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। ठीक समय पर नंदी ने पुत्र को जन्म दिया। अम्मा जी की मदद से मैंने ही नंदी का प्रसव निपटाया। नन्हे शिशु का मुंह देखकर अम्मा जी के झुर्रीदार चेहरे पर ममत्व की एक लहर दौड़ गई। दुल्हन, ये बच्चा हम लोग को नहीं छोड़कर जाएगा, देखना। वो बुदबुदा रही थी, किंतु मृत्यु एक बार पुनः हमारे द्वार पर दस्तक दे चुकी थी। और इस बार वो शिशु के लिए नहीं, उसके पिता के लिए आई थी। तेरे मामा ने ऊपर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। वो नहीं बचे। बेटे के जाने का दुख अम्मा जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, सो वो भी बिस्तर से लग गई। महीना बीतते न बीतते वो भी चल बसी। उस सूने घर में शेष रह गए हम तीन प्राणी, मैं, नंदी और नन्हा मृत्युंजय, जिसे प्यार से हम जय बुलाया करते थे। नंदी को जय से तनिक भी मोह न था। सभी लोग जय को मेरा ही बेटा जानते थे। अब मेरे सिर पर 2 जिम्मेदारी थी, नंदी के ब्याह की और जय को पाल पोस कर बड़ा करने की। फिर एक दिन मोहसिन लौट आया। सांझ के धुंधलके में जब मैं बाजार से लौट रही थी तो देखा कि नंदी के पुराने घर के द्वार पर कोई खड़ा है। रिक्शा से उतरते उतरते मैंने उसे पहचान लिया था। वे और कोई नहीं, मोहसिन था, जो 3-1 बरस बाद पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी के साथ वापस अपने शहर लौट आया था। परिचित होने के नाते मैं उसे घर पर ले आई। उसकी बेचैनी, उतावली, इधर उधर देखने के ढंग से लगा मानो वो किसी को ढूंढ रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था। थोड़ा सा कुरेदने पर ही वो पूछ बैठा, उस घर में एक लड़की रहती थी, नंदी। क्या आप पता बता सकती हैं उसका? जिस नंदी के ब्याह के लिए मैं चिंतित थी, उसका दूल्हा ईश्वर ने स्वयं ही मेरे द्वार पर भेज दिया था। नंदी के ब्याह की सूचना मैंने किसी को नहीं दी। अनाथालय में ही संचालक ने काजी बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। नंदी हिंदू थी, सो कन्यादान की रस्म मैंने निभाई। अम्मा जी की ओपल की अंगूठी से मैंने उसके पैर पूजे और अपनी मुंह दिखाई के खानदानी कंगन उसके हाथों में पहना दिए। नंदी मेरे गले लगकर रो पड़ी। सच कहूँ बिट्टी, उस समय मुझे यही लगा कि मेरी अपनी ही बेटी विदा हो रही है। मोहसिन को भी हम लोगों ने नहीं बताया कि जय नंदी की संतान है। क्या पता उसके मन में पाप आ जाता। नंदी को विदा करते समय मैंने यही कहा, पलट कर मत देखना नंदी, इस घर में तूने बहुत दुख देखे हैं, किसी का मुंह मत करना। एक सुंदर कल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, चली जा और सुखी रह। नंदी चली गई, फिर कभी लौट कर नहीं आई, लेकिन हर माह जय के नाम एक मनी ऑर्डर भेजती रही। बरसों बीत गए। जय आज पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहा है। कहता है कि अम्मा मेरे साथ चलो, लेकिन अपने पुरखों की देहरी छोड़कर कैसे चली जाऊं। नंदी रिश्ते में मेरी सौत लगती थी, लेकिन मुझे उससे कभी भी ईर्ष्या नहीं हुई। उसने मुझसे कभी भी पत्नीत्व का अधिकार नहीं छीना। वो चाहती तो मुझे घर से बाहर निकाल सकती थी। इस घर के चिराग की माँ थी वो। मुझ निपूती को माँ कहलाने का गौरव दिया उसने।
कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। नंदी ने मुझे वो पुण्य भी करने दिया। अब मैं मरूंगी तो मेरी चिता को आग मेरे पति का बेटा ही देगा। कोई हमें निरंबसिया नहीं कहेगा। छोटी मामी ने उस अदृश्य ईश्वर को हाथ जोड़े। अपने मन में झांकती हूँ तो वहाँ बड़ी शांति है। नंदी का कन्यादान करके मैंने अपनी पति के पापों का प्रायश्चित कर दिया। नंदी कहाँ होगी पता नहीं, जहाँ हो ईश्वर करे वो सुखी रहे, यही कामना है। मामी और मैं उस सन्नाटे में बेहद स्तब्ध से बैठे थे। अगले दिन मेरी वापसी थी। आंसू भरी आंखों से टैक्सी में बैठते हुए मैंने ननिहाल की दहलीज को अंतिम प्रणाम किया। लौटते समय पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि इस लालची दुनिया में जब हर व्यक्ति, हर परिवार अपना स्वार्थ साधने में लगा है, एक दूसरे का हक मारने में लगा है, तब उस छोटे से शहर की मेरी अनपढ़ छोटी मामी का हृदय इतना निष्कपट कैसे रह पाया। हाँ, जिसकी एक झलक मैंने एयरपोर्ट पर देखी थी वो नंदी ही थी, क्योंकि उन चंपक उंगलियों में पहनी हुई ओपल की अंगूठी को मैंने पहचान लिया था। मैं समझ गई थी कि ब्याह के न्योते के पोस्टकार्ड के अक्षर अम्मा के आंसुओं से ही धुंधलाए थे। तो ये थी आभा श्रीवास्तव जी की कहानी प्रायश्चित। सुनने के लिए धन्यवाद।